समुद्री गुफा क्या होता है? समुद्र का पानी समुद्र के किनारे पहाड़ पर दी काट के घुस जाए तो उसे क्या कहेंगे? समुद्री गुफा। जैसे समुद्र का, इसे समुद्र के किनारे कोई पहाड़ है, समुद्री गुफा तभी बनेगा जब समुद्र के किनारे क्या हो? पहाड़ हो, और उसमें पानी घुस जाए। अगर पहाड़ में कहीं चूना पत्थर है या पहाड़ की कुछ एरिया की चट्टाने कमजोर है तो समुद्र उसको काट के अंदर घुस जाएगा, समुद्री गुफा बन जाएगा। और समुद्री गुफा जो है वो जीव जंतुओं के लिए अच्छा हो जाता है, कुछ जीव जंतु उसी में जाके अपने अंडा वगैरह दे देते हैं समुद्री गुफा में। और नहीं तो समुद्री गुफा वर्तमान समय में पनडुब्बियों को छुपाने का सबसे अच्छा रास्ता हो गया। पनडुब्बी वह जहाज होती है जो पानी के अंदर घुस जाती है, जिसे सबमरीन कहते हैं, वहीं से मिसाइल मार देती है अंदर ही अंदर। तो लेकिन जब जैसे वो डॉक करेगी, डॉक मतलब किनारे पे आएगी, दुश्मन देश का सैटेलाइट देख लेगा कि इसकी पनडुब्बी कहाँ है, किनारे पे है, और किनारे पे अगर आ गया तो पनडुब्बी बहुत धीमी चलती है, फिर वो डक हो जाएगी। डक मतलब बत्तख, बत्तख मारना सबसे आसान काम होता है, तो सिटिंग डक हो गई वो। तो इसलिए अब कहां से लाएंगे? इस किनारे पे तो लाना पड़ेगा उसे। अगर परमाणु पनडुब्बी है तो 6 महीने तक पानी के अंदर रहती है, 6 महीना बाद भी अगर निकलेगी तो निकलेगी खाना पीना राशन भरने के लिए, उसे ईंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां जो होती हैं वो डीजल चला के, जनरेटर चला के अपनी बैटरी चार्ज करती है, और बैटरिया जो चार्ज कर लेती है तो 3 दिन तक उसकी बैटरी के दम पे वो पनडुब्बी चलती है। लेकिन जनरेटर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कहां से निकलेगा? तो कहीं किनारे पे क्या करती है ना, अपने जनरेटर का साइलेंसरवा निकाल के जनरेटर चला देती है सब, समझे? तो वो पकड़ में आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर समुद्री गुफा है तो वहां पे क्या ला सकते हैं? पनडुब्बियों को अंदर अंदर ले आकर अंदर घुसा देंगे। जाओ, हो गया यहाँ, समझ में आ रहा है? समुद्री गुफा देखते हैं, क्या देखते हैं? समुद्री गुफा। समुद्री गुफा के अंदर एक चीज होता है कि कोई भी हम लोग जासूसी वाला काम कर सकते हैं। किसके अंदर? समुद्री गुफा के अंदर। दिख रहा है ये समुद्री गुफा का यही फायदा है कि हम लोग उसके अंदर कोई जासूसी वाला काम कर सकते हैं। देखिए किधर है इसमें गुफा दिखा कि नहीं तुम लोग को? ये समुद्री गुफा, समझ में गया? ठीक है, समुद्री गुफा। अब इन पहाड़ों को यहां से न काट के समुद्र ने यहां से कैसे काट दिया? वहां कमजोर चट्टान रही होगी या चूना पत्थर रहा होगा, कमजोर या चूना पत्थर रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये ऊपरा वाला कैसे कट गया? तो समुद्री लहरें दिन में 3-4 बार ऐसे लहर मारती रहती है, सब मार दी, और नहीं भी मारी, अगर नीचे वाला खोखला कर दिया, ऊपर वाला तो फंसिए जाएगा। कुछ कुछ दिमाग लगाओ, तुम लोग एकदम भोथर दिमाग के हो, है कि नहीं? एकदम भोथर हो। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया, इसी की दुआरी पे खड़ा है, ये कोई पत्थर ही काहे नहीं कटा है? आग्नेय चट्टान होगा। क्या होगा? आग्नेय चट्टान। आप कहेंगे कि आग्नेय चट्टान आया कहां से होगा? आज ना यहाँ समुद्र है, हो सकता है कभी यहाँ ज्वालामुखी रहा होगा, वो ज्वालामुखी का मैग्मा ब्लास्ट करके बाहर निकला होगा। मैग्मा क्या किया होगा? ब्लास्ट करके बाहर निकला होगा, और यही मैग्मा से जमा होकर आग्नेय या बैसाल्ट चट्टान बन गए होंगे। यहाँ पर कोई पेड़ हुआ होगा, बहुत घना जंगल रहा होगा, उस आग्नेय चट्टान से ये जंगल दब गया होगा और अवसादी चट्टान बन गया होगा, तो बाकी चट्टान मजबूत हो गए। यहाँ कोई पेड़ रहा होगा जो आग्नेय चट्टान के बीच में फंस गया होगा, समुद्री लहरें मारी होंगी, पेड़ आने वाले 2-4 साल 100 साल में कोयला बन गया होगा अंदर अंदर, समुद्री लहरें उसको झाड़ के क्या कर दी? गिरा दी, आग्नेय चट्टान बचा रह गया, ये गुफा अंदर हो गया। अंदर तक गुफा कहां तक जाएगा? वो पेड़ और जंगल कहां तक था? जहां जहां वो जंगल रहा होगा गुफा उतना अंदर अंदर गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये क्या हो गया? समुद्री गुफा। समुद्री गुफा हो गया। ये पर्यटन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। इटली वगैरह में जाएंगे ना, तो आजकल तो मोदी जी भी इटली गए थे, हाँ देखो ध्यान से, तो वहां पर्यटक, वहां कुछ गुफाएं ना बहुत अंदर जाके उस साइड निकल गई है, तो गुफा जब भी अंदर जाके उस साइड निकल जाती है तो टनल कहलाती है। क्या कहलाएगी? टनल। गुफा अगर बहुत लंबी हो गई और उस साइड निकल गई तो क्या कहलाएगा? टनल। अब इटली वगैरह में कुछ टनल ऐसे हैं जो थोड़ी दूर पर जाके निकल जाते हैं उस साइड में, और उसकी हाइट बहुत कम है, तो नाव वाला क्या करता है? बैठाता है और ले जाता है, और कहता है तुम सर झुका लीजिए नीचे, सर क्या करिए? झुका लीजिए। और नाव के आगे एक डंडा लगा होता है कि भाई इतना, इससे नीचे सर होना चाहिए आपका, समझा गया? और एकदम नीचे से ले जाएगा, आपका नाव जाएगा एकदम, देखेंगे चट्टान है, पहाड़ ऊपर से जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो पर्यटन है, जिसके पास पैसा होता है लाइफ वही जीता है ना पर्यटन के लिए। पर्यटन अच्छी चीज होती है, दूसरे को रोजगार देता है, लेकिन खुद के पास पर्यटन के लिए पैसा होना चाहिए। अब आप लोग जिस क्लास से आते हैं, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, पर्यटन का मतलब नानी का घर हो गया, समर वेकेशन मैंने बाल छिला दो हो गया,
हो गया पर्यटन का काम खत्म, और कुछ नहीं था। ये हो गया, समझ में आ गया। हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ हम अपना सैन्य अड्डा भी बना सकते हैं अगर हम समुद्री गुफा का इस्तेमाल करें तो। देखिए ये समुद्री गुफा थी ऑलरेडी, समुद्री गुफा थी ना ऑलरेडी। अब इसको ऐसे बना दिया, अब इसके ऊपर पेंट कर देगा कैमोफ्लाज। पेंट मतलब ठीक है, सही क्या कर देगा, 3D पेंट कर देगा, तो ऊपर से पता चलेगा नहीं। अब यहाँ से पनडुब्बी देखिए अंदर आई है, घुस गई अंदर, अंदर घुस गई। अंदर कितना एरिया में है, किधर है, किसी को नहीं पता है। अब ऊपर से क्या करेगा, मजबूती के लिए ग्रेनाइट चट्टान देखा जाएगा जिसके ऊपर बम गिराने का भी कोई खास असर ना पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भारत में भी बन रहा है, ये रामबिली में। कहाँ बन रहा है, रामबिली। ये रामबिली का ही फोटो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है रामबिली, आंध्र प्रदेश में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या था बाबू, समुद्री गुफा। क्या था, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा समझ में आ गया ना आप लोगों को? समुद्री गुफा समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को।